व्हाट इज सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो द स्मॉलर अ पार्टिकल साइज द लार्जर इट्स स्पेसिफिक सरफेस। एज्यूम सॉइल विद एन इक्विवेलेंट शेप ऑफ पार्टिकल, इसमें इन्होंने ये दिखाया कि क्यूब है तो इसको स्टडी किया गया, तो क्यूब का जो 1 माइक्रोमीटर का जो लेंथ ऑफ द क्यूब साइड इज 10⁻⁻⁴ है। टोटल सरफेस एरिया इसका आता है 6 × 10⁻⁴, और इसका सरफेस एरिया ओवर वॉल्यूम आता है 6 × 10⁻⁴ अगेन। लेकिन जब हम उससे छोटा साइज देखते हैं 1 नैनोमीटर का क्यूब का, तो वो उसकी जो सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है, 6 × 10⁻⁷ आता है। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि जो हमारी क्ले पार्टिकल होते हैं, जितने फाइन पार्टिकल होंगे उनमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उनमें वाटर रिटेंशन इसलिए ज्यादा होता है। क्ले के अंदर इसलिए पानी ज्यादा होता है क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया उसके पार्टिकल्स का वो छोटे होते हैं, तो वो मॉइस्चर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर का एक बार बताया कि लूज स्टेट, अभी जो पढ़ा हमने, लूज स्टेट मतलब ऐसे ग्रैन्यूल्स लगे हुए हैं, तो बीच में इनमें वॉइड्स हैं, और ऊपर वाली लेयर भी, सेकंड लेयर भी बिल्कुल ऐसी ही एक के ऊपर एक आ गए, तो बीच में कंटिन्यूअस वॉइड बन रहा है। बट एक स्टेट है कि उसमें फर्स्ट लेयर तो ऐसी थी, लेकिन सेकंड लेयर में जो वॉइड्स थे उनके ऊपर ग्रेन्स आ गए, तो इसे हम कहेंगे डेंस स्टेट, इसे कहेंगे हम लूज स्टेट। ओके, तो ये वॉइड्स जो है नीचे रह गए, लेकिन ऊपर वॉइड्स जो है कंटिन्यू नहीं हुए इस केस में, तो ये डेंस स्टेट है। ऐसी ही जो स्ट्रक्चर सॉइल ग्रेन का होता है वो वेरी करता है, कहीं राउंड शेप होते हैं, कहीं पर एंगुलर होते हैं, तो वॉइड्स ज्यादा आपको अंदाजा हो जाएगा कितने ज्यादा होंगे, एंगुलर में ज्यादा होंगे, इस तरह के irregular shape में। The void ratio encountered in real soil are approximately in the same range as those obtained in the case of equal spheres। जैसे हमने मैक्सिमम वॉइड रेशियो इन लूजर स्टेट ये पढ़ा, ये बेसिकली यहीं से ही इस फिगर से लिया गया है। डेंस स्टेट में वॉइड्स कम हो जाते हैं और लूज स्टेट में वॉइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, फिर उससे इंटरमीडिएट है ये। वॉइड्स का मतलब उसमें एयर जो है, एयर वॉइड्स ज्यादा है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें बड़े बड़े वॉइड्स होते हैं, so this is due to the different shapes of the soil grains।